थोड़ा सा मैं ये जो ग्राफ बेसिकली बने हुए हैं, ये आप अगर देखें तो ये दो टर्मिनोलॉजीज पे बने हुए हैं। अच्छा, हम जो ग्राफ बनाएंगे, डेटा और होगा, प्रोसेस सेम होगा। डेटा और होगा, प्रोसेस सेम होगा। यहाँ पे देखें, आपको जो यहाँ पे ग्राफ नजर आ रहा होगा, अभी थोड़ी सी आपको इसकी थोड़ी सी समझ आएगी, ज्यादा नहीं आएगी लेकिन थोड़ी आएगी। अब आप देखें कि ये बेसिकली आपको यहाँ पे गिवन है प्लान्ड वैल्यू, प्लान्ड बेस लाइन नंबर 1, दिस इज ईवी नंबर 2। कुछ समझ आ रही है? प्लान कितना किया था एज पर साइट, ईवी कितना है? इस वक्त मैं आपको बता दूं हम बिहाइंड हैं। ये मैं आपको बता दूं हम बिहाइंड हैं, शायद आपको भी समझ ना आ रही हो, मैं भी आपको कैलकुलेट करके देता हूं। देखें, जब हम एस कर्व पे आते हैं, ये है आपका ईवी बाई पीवी। ईवी आपके पास क्या है? 68.02 मिलियन। आप यहाँ पे बेशक एक कैलकुलेटर ओपन करो। ईवी क्या है आपके पास? 68.02 डिवाइड बाय पीवी आपके पास क्या है? 331.36। 331.36, ये है 0.2। 0.2 का मतलब क्या है कि यू आर मच बिहाइंड फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। ये है 0.21। और अगर आप इस ग्राफ को देखो, हमेशा पीवी ऊपर होता है और ईवी नीचे होता है। तो देखें, ये आपका जो ग्राफ चल रहा है, दिस इज बेसिकली पीवी। दिसंबर तक आपने प्लान कितना किया था? 331.36 मिलियन। बट दिसंबर में आप क्या कर रहे हो? यू आर ओनली अर्निंग 62.78। इवन कि मई तक आपने वो लॉस पूरा नहीं किया। यहां पे आपकी जो एक्टिविटी थी 331.36 पे ग्राफ क्यों रुक गया है? एक क्वेश्चन है कि सर ये आगे क्यों नहीं गया। ये था आपका प्लान S% कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि आपने 100% प्रोजेक्ट कर लिया। आपने जो क्लाइंट को स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया था, जो प्लान आप इनिशियल मीटिंग में दोगे, वो तो आपने कर लिया, ठीक है, वो आपने कर लिया। लेकिन जब 100% पे बात आ जाएगी, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यानी कि आपने इसको इस पैसों में क्लियर करना था। आप ईवी के साथ क्या कर रहे हैं? फिजिकली आप क्या कर रहे हो? यू आर डन नथिंग। अब इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी मिसिंग है, जिसको कहते हैं ईएसी, यानी आज की डेट तक आपके ऊपर कितना पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह इसके अंदर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसमें हम बनाएंगे। इसके अंदर और चीज मैं दिखाता हूं आपको। इसके अंदर ये जे सेवन वालों का मुझे बड़ा अच्छा लगा एक चीज। ये जे7 ग्लोबल की एक शीट है। इंजीनियर बिलाल जहाँ पे थे, अभी तो खैर प्लानिंग इंजीनियर भी चले गए हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा किया है खुद को सेफ रखने के लिए। उन्होंने स्टार्ट डेट भी लिखी है, फिनिश डेट भी लिखी है यहाँ पे, मतलब मैनुअली। और एक्चुअल स्टार्ट जो साइट पे उन्होंने किया और एक्चुअल फिनिश जो साइट पे किया, और उन्होंने साइट पे कितना अचीव किया। इससे क्या होता है? इससे गलती नहीं आती। ये बहुत प्यारी शीट है, अगर कोई बनाना चाहता है तो बना ले, बहुत प्रॉफिट में रहेगा वो। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है? इसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर? इसके बाद हम आते हैं सिंक्रो 4D के ऊपर। दिस इज सम ऑफ द एडिशनल थिंग। यहाँ पे हम आते हैं सिंक्रो 4D। यहाँ पे बेसिकली मैं वही प्रोजेक्ट ढूंढ रहा हूँ। अप्रिसिएशन बुक थी ना, बुक मैं बुक पे लगा हुआ हूँ। डैशबोर्ड, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं चला गया होगा यार वो। ये इसके अलावा इसके बाद पहले बेसिक क्लास ऑल प्रोजेक्ट्स, ये मेरे प्रोजेक्ट्स भी हैं यहाँ पे। ये एक्स्ट्रा मैंने कुछ मेरे प्रोजेक्ट डिफरेंट स्कैटर्ड हुए पड़े हैं। ये लाहौर प्रोजेक्ट था बटखेला टकसाली का। और इसमें आपको मैं एक प्लान दिखा दूं प्रीमियम कंस्ट्रक्शन का। उनके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा दूं। ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। इस डॉक्यूमेंट्स में आप देखें कि ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स इस तरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रोजेक्ट साइट विजिट, ये तो डायरेक्ट टास्क है। इसके पहले वाले में इसके अंदर कंप्लीट डिटेल थी Q066097 के अंदर। नहीं, ये तो जनरेट किया ना इसमें। ये मेरे ख्याल में ये थी। हाँ, ये थी, ठीक है। इसके अंदर देखें, इसके अंदर आपको बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से था, F6 सेक्टर इस्लामाबाद। यहाँ पे आपको कंप्लीट
उसका प्लाट का साइज, बेस कवर्ड एरिया और इतना आपको दिया गया है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। सिंपल इज दैट, आपने प्रोजेक्ट का नाम पहले देखना है, प्रोजेक्ट का नाम आपके पास इस वक्त क्या जनरेट हो रहा है, Q6097, ठीक है। अ, और इनका जो मकसद है, द प्रॉपर्टी हैज द फॉलोइंग नोन इश्यूज विच विल बी एड्रेस थ्रू द रजिस्ट्रेशन प्लान। तो इसका मतलब क्या है कि ये रजिस्ट्रेशन प्लान है, और इन इश्यूज की वजह से वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट नेम, रजिस्ट्रेशन प्लान, हाउस नंबर 11, स्ट्रीट नंबर 02, लोकेटेड इन F सेक्टर, इस्लामाबाद, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप सिक्योरिटी क्लियरेंस, इससे कोई आपका काम नहीं है। आपने सीधा सीधा किस पे आना है, मेथड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वर्क से आपका कोई काम नहीं है। आपने सीधा किस पे आना है, आपने सीधा सीधा आना है टास्क के ऊपर। पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस, ये इंपॉर्टेंट है। द पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस, द एस्टिमेटेड वर्क कमिटमेंट डेट विल बी इन जुलाई और अगस्त 2024। द प्रोजेक्ट इज 140 days, 20 days फॉर द ड्राइंग, डिटेल ड्राफ्टिंग इज 120 days फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्क। यानी 140 days, और आपने इसमें 20 days जो है वो ड्राइंग के अप्रूवल और ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे ऐड करना है। इसके बाद पेमेंट, इससे आपका कोई काम नहीं है। ये क्लास में स्कोप, ये स्कोप ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे स्कोप आ जाए वहां पे प्लानिंग इंजीनियर बस समझ रहे हैं कि बस उसको पकड़ ले। टास्क 1 में ये स्कोप है, टास्क 1A में ये है, ठीक है। और फिर टास्क 2 में ये है, और टोटल जो इसके नंबर ऑफ टास्क हैं वो कितने हैं, दैट इज टोटल, आई थिंक सो यहाँ पे हमें 18 थे या 17 थे, मैंने इसको प्लान किया था मेरे ख्याल में, 12, 16, 17, ठीक है। ये इसके फाइनल वो हैं, और ये इसके डिलीवरेबल्स हैं। डिलीवरेबल्स तो छोड़ दें, वो तो कोई मसला नहीं है, जब प्रोजेक्ट माइलस्टोन 140 डेज का बना लेंगे माइलस्टोन, ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्केजुअल है, बाकी एग्जीक्यूशन जो है वो मैंने आपको बता दिया वो हम किस तरह करेंगे। तो जब तक आप इस पे इंशाल्लाह प्रॉपरली हम करेंगे सिंक्रो 40 पे हम, बस मुझे 5 मिनट और दे दें। ये बेसिकली बेंटली है, ये मैं आपको फ्री दे दूंगा। ये वैसे चार्ज करते हैं, $500-600 चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री दे दूंगा। इट विल बी टोटली फ्री, ठीक है। ये तब तक ओपन हो रहा है, तब तक मैं अपने बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं भी ये अभी ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेते हैं ये, मैं फीडबैक में डाल देता हूँ। बाकी आपके जो क्वेश्चंस है ना, मैं इसको थोड़ा बाद में मैं इसको सेव कर लूंगा ना। एक सेकंड, ये मैं इसको थोड़ा हल्का कर लूँ यार, इस कंप्यूटर को, ये बहुत हैवी हो गई है फाइल से ना। ये पता नहीं क्यों नहीं ओपन हो रहा यार। तब तक ये ओपन हो रहा है, आप अपने जो है ना क्वेश्चन आप पूछ लें, जो भी आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर लें, ताकि हमारा टाइम बच जाए इसका। तब तक ये भी थोड़ा ओपन हो जाएगा, ये पता नहीं लेट क्यों हो रहा हेलो सर। है। जी, जो हम पढ़ेंगे उसमें दो चीजें होती हैं। ये बेसिकली आपके पास होता है सिंक्रो। सिंक्रो क्या होता है, सिंक्रो बेसिकली जिस चीज को मैनेज कर रहा होता है
वो आपके पास है 4D प्लानिंग। वो क्या है? वो आपके पास है 4D प्लानिंग। 4D प्लानिंग क्या होती है? देखें, 4D प्लानिंग में ये होता है, आप जब फाइल पे आते हो, आप जब इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट में आपको डिफरेंट फाइल्स यहाँ पे मिलती हैं। एक आईएफसी फाइल है। आईएफसी फाइल बेसिकली रिवेट की जो फाइल होती है, हम वहां से ले लेंगे। एक आपके पास P6 की फाइल होती है। अब जो भी हम स्केजुअल बनाएंगे ना, उसी सेम स्केजुअल को हम क्या करेंगे, हम सिंक्रो के अंदर भी उसको हम इंटर करेंगे। ठीक है। सिंक्रो, अभी वो फाइल किधर है यार, अभी उसको ढूंढना पड़ेगा। अ, उस फाइल को भी ढूंढना पड़ेगा, XCR को। अगर न मिली तो ये मसला बनेगा फिर। तो यहाँ पे ब्रोज ब्रोज, एक सेकेंड। ये सिंक्रो 4D आ रहा है नजर ऊपर सर। नहीं, सिंक्रो 14 नहीं। मैं बेसिकली 1 2 3 4 5 पे। अच्छा अच्छा। मैं बेसिकली फाइल ढूंढ रहा हूँ P6 की। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। वलीद डेटा USA नहीं, इसमें तो नहीं थी यार, मेरे ख्याल में बनू डेटा में थी। ये बनू रोड डेटा में थी मेरे ख्याल में। Yeah. तो इसमें देखें, इसमें आपकी वलीद 1 ये XML उठा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब ये जो बेसिकली इंपोर्ट होगी ना, ये कौन सी फाइल इंपोर्ट होगी? ये होगी यहाँ से P6 की फाइल इंपोर्ट। P6 की, P6 के अंदर इसको हम क्या कहते हैं? P6 के अंदर जो बेसिकली आपके सामने ये लाइन डिफाइन हो रही है, इस लाइन को P6 के अंदर हम डेटा डेट कहते हैं, और सिंक्रो के अंदर इस लाइन को हम फोकस टाइम कहते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो इसको बेसिकली हमारे पास प्लान के अंदर, ये आपके पास क्या है, दिस इज बेसिकली फोकस टाइम। ये देखें, अभी अब मैं दिखाता हूँ। दिस इज बेसिकली कॉल्ड फोकस टाइम। दिस इज बेसिकली कॉल्ड फोकस टाइम। ये क्या होता है? इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें 3D मॉडल, 3D मॉडल हमारे पास क्या होता है, इसको मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ। 3D मॉडल आप रिवेट से ले सकते हो, स्केचअप से ले सकते हो। फिर हम इसको यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम इंपोर्ट करेंगे 3D मॉडल। 3D, 3D तो है नहीं। मैंने जो इंपोर्ट किया था रिवेट से, वो बेसिकली आईएफसी फाइल को किया था, क्योंकि आईएफसी फाइल इजीली मिल जाती है, आईएफसी से इजीली हो जाता है। रिवेट क्लास प्रोजेक्ट, इसको ओपन करेंगे, नेक्स्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है। मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया है कि जो चीजें हम करेंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें करके और मैं कहूँ यार ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है। तो ये मैं आपको प्रॉपरली करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपके पास जनरेट हो जाती है। अब इसमें जो इसका बेसिकली जो फंक्शन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूं। अब यहाँ पे ये तो मेरे पास मल्टी स्टोरी का प्लान नहीं है, तो इसके लिए ये इसके साथ सपोर्टिव, यानी कि मैं सपोर्टिव नहीं मानता, लेकिन इसको हम कमांड देंगे तो ये मानेगा। इसमें क्या है कि फोकस टाइम को हम पीछे ले आते हैं। ये भी हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और ये लाइन। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास होता है नेविगेटर। नेविगेटर में अगर आप इसको इंस्टॉल पे रखना चाहते हो, इंस्टॉल पे रखो। मेंटेन रखना, ये क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसमें देखें, इसमें आपने क्या करना है, इसमें राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड टास्क। ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि ये टास्क नीचे गायब हो गया। फिर हम मजीद आगे चलते हैं। ये तो चीज मैंने आपको एक, इसका एक सिंपल सा एक पार्ट दिखा रहा हूँ, यानी किस तरह हम इसको रिलेट करेंगे। ठीक है। इसमें ये थोड़ा हैंग हो रहा है, और फाइल्स काफी ज्यादा ओपन है ना, फिडक की फाइल भी ओपन है, सब कुछ ओपन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक और असाइन टू सिलेक्टेड टास्क। अब आप यहाँ पे देखो, जब आप इसको रन करते हो, इसका जो बेसिक एक वो है, जब इसको रन करते हो, इसकी स्पीड मैं थोड़ी स्लो करता हूँ।
ये मैंने यहाँ पे, तो अब आप देखेंगे कि ये फोकस टाइम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चल रहा है। ठीक है, फोकस टाइम चल रहा है और नीचे बिल्डिंग आपकी क्रिएट होगी। लेकिन सिर्फ ये नहीं, इसके आगे नेविगेटर भी हम पढ़ेंगे, टास्क भी हम पढ़ेंगे। इसके अंदर बेसिकली आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि आपके पास बेसिकली ये टेक्सचर प्लान कब यूज होता है। कोई नक्शा आपके पास है और आप यहाँ पे उस बिल्डिंग को लाइक करना चाहते हो, आपके पास कैसे, इसकी मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ, थोड़ी मैंने बढ़ा दी थोड़ी और भी। ये देखिए ये, ठीक है, ये देखिए नीचे आपकी बिल्डिंग जनरेट होती जा रही है, जैसे चलता जाएगा बिल्डिंग जनरेट होती जाएगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली सेम वही चीज है जैसे P6 है, लेकिन P6 इसका समझना बड़ा भाई है और ये उसका एक छोटा छोटा भाई है। कस्टमाइज कॉलम, सेम वही कॉलम है, ईवीए वही है, अर्न वैल्यू एनालिसिस वही है, फिजिकल परफॉर्मेंस वही है, प्रोग्रेस वही है, रिलेशनशिप्स वही है, ईच एंड एवरीथिंग वही है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हमारे पास जो कस्टम फिल्टर होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ इसका एक कस्टम फिल्टर अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा अ, अगर आप इस पे फिल्टर कोई डिफाइन करना चाहते हैं तो बेसिकली जो आपका 3D फिल्टर होता है, ये फिल्टर है, अभी नहीं आ रहा, थोड़ी देर तक आ जाएगा क्योंकि स्पीड बहुत स्लो ही पड़ी है। अगर आप कोई फिल्टर यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये भी इंशाल्लाह इसके अंदर ऐड है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए नीचे ये बिल्डिंग बनती जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ इसको थोड़ा स्टॉप करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी रुक रहा है, इसको बस स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि 3D के अंदर जो विंडो है, न्यू विंडो, इसका क्या बेसिकली इफेक्ट होता है सिंक्रो के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ आई विल कंप्लीटली एक्सप्लेन कि आप जब भी टास्क प्रॉपर्टीज पे काम करते हो, फिर इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती कि आप बजटेड डायरेक्ट कास्ट करो, क्योंकि जो P6 से हम ऑलरेडी डिफाइन करते हैं ना, उसी को हम इंटर करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने जो टॉपिक्स रखे हैं, यहाँ पे देखिए ये CVA का यहाँ पे ग्राफ्स आपके सामने यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो लेट स्टार्ट है, सेम लेट स्टार्ट P6 में भी है, तो इसकी कोई नीड नहीं है हमें करने की। आपका कॉन्सेप्ट मैं इंशाल्लाह वहां से ऐसा बना दूंगा कि आप याद रखेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे सॉरी रिसोर्स के अंदर आए, तो ये आपके पास ये देखें, यहाँ पे हमारे पास है यूनिट टाइप, असाइंड यूनिट्स, अवेलेबल यूनिट्स, रिसोर्स रूल। इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि P6 में ऑलरेडी जो हम असाइन करेंगे वो रिसोर्सेज ऑलरेडी हमारे पास क्या होंगी, हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन हो जाएंगी, ठीक है। ये देखें IFC ड्राइंग ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज डिफाइन है, ठीक है। तो ये इसके 3 टॉपिक्स हैं, इसके अंदर हम फिल्टर्स लगाएंगे, इसके अंदर हम मॉडल को रिलेट करेंगे, इसके अंदर पेरेंट्स प्रोफाइल बनाएंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर बेसिकली हम नेविगेटर के अंदर जो है हम 3D जो रेंडरिंग है हम वो करेंगे, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि एवरीथिंग विल बी डन इन द P6 ऑफ, ठीक है। तो ये बेसिकली कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग समझ लें या इसको अपना एक हाउस जॉब, जिस तरह डॉक्टर